श्री राम शर्मा आचार्य जो हैं उन्होंने एक परिभाषा दी है। उस परिभाषा के अनुसार क्या है कि कोई भी आदर्श लक्ष्य, कोई भी आइडियल टारगेट, आदर्श लक्ष्य, कोई भी आदर्श लक्ष्य या इष्ट निर्धारित करके उसमें तन्मय होने को ध्यान कहते हैं। उसमें तन्मय होने को ध्यान कहते हैं। जैसे हमने एक आदर्श लक्ष्य बना लिया और तन्मय होके उसमें उस लक्ष्य में तन्मय हो गए और उसी को ध्यान कह रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक आदर्श लक्ष्य बना लिया। मान लो कि जैसे कि आपके सामने आप मंदिर में गए और आप भगवान शंकर के सामने बैठे हैं और लगातार आप उनको देखने का और लगातार लक्ष्य बनाकर उनको देखने का प्रयास करते हैं, तो वो आपका ध्यान है। ठीक है, या आपने आंखें बंद कर रखी है और आपने कोई ऐसा आपने संकल्प लिया कि अब मैं ओम को देखूंगा लगातार, और लगातार आप उसको देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो आपका लक्ष्य हो गया। वहाँ पे लक्ष्य कौन हो गया? आदर्श लक्ष्य कौन हो गया? ओम। और जिसको देखने के लिए आप तन्मय होकर उसमें तल्लीन होकर आप प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि टारगेट करते हैं जब, और कोई बंदूक है या तीरंदाज लोग हैं, वो क्या करते हैं? टारगेट को देखते रहते लगातार। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बिना देखे उन्होंने केवल गोली चला दी या तीर चला दिया। वो क्या करते हैं? उस लक्ष्य को लगातार देखते हैं। वो देखते हैं, जब बिल्कुल लक्ष्य सेट हो जाता है उसके बाद ही वो क्या करते हैं? अपना निशाना साधते हैं। तो उनके लिए भी ध्यान बहुत ज़रूरी है। जितने भी अपने शूटिंग के गेम्स होते हैं, जितने भी ऐसे गेम्स होते हैं, इसमें ध्यान आपको बहुत कारगर हो सकता है। कैसे? क्योंकि वो एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को लगातार आप देख रहे हैं। आपकी बंदूक की नोक कैसी है, नीचे है, ऊपर है, या बीचों बीच है, और लगातार उस पर फोकस करके जब लगता है कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट फोकस हो गया, उसके बाद जब वो वहाँ पर शूट करेंगे तो वो बिल्कुल पॉइंट पे जाके लगेगा। और यदि उनका ध्यान बराबर नहीं है तो क्या होगा? वो लक्ष्य उनका वहाँ से खंडित हो जाएगा और दूसरी जगह उनका निशाना लग जाएगा। ठीक है, आगे मंडला ब्राह्मण उपनिषद के अनुसार, मंडला ब्राह्मणों उपनिषद के अनुसार सर्व शरीरेषु चैतन्य कथनता ध्यानम, अर्थात आप हिंदी वाला लिख लो, सभी जीव जगत को चैतन्य में, सभी जीव जगत को चैतन्य में एकाकार होने को, सभी जीव जगत को चैतन्य में एकाकार होने को ध्यान कहा गया है। अब सामान्य भाषाओं में कुछ परिभाषाएं हैं। सामान्य भाषा में जो परिभाषा है उसमें लिखिएगा, मन को श्रेष्ठ विचारों में स्नान कराना ही ध्यान है। मन को श्रेष्ठ विचारों में स्नान कराना ही ध्यान है। मतलब आप ध्यान मुद्रा में बैठे हो, लगातार श्रेष्ठ विचार आपके मन में आ रहे हैं, नकारात्मक विचार नहीं आ रहे, सकारात्मक विचार आ रहे, तो क्या बोलेंगे? मन को श्रेष्ठ विचारों में स्नान कराना ही ध्यान है। हम विचारों को रोक नहीं सकते। कई बार शुरुआती चरण में क्या होता है, हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो विचारों को रोक नहीं पाते। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि श्रेष्ठ विचार, सकारात्मक विचार ही लगातार हमारे अंदर आते रहे, नकारात्मक विचार हमारे अंदर ना आए। शुरुआत करने पे जब हम ध्यान की शुरुआत करते हैं तो विचारों को तो रोकना नहीं है। मैंने आपको उस दिन सिखाया था कि जबरदस्ती प्रेशराइज करके विचारों को रोकना नहीं है। तो विचार आएंगे तो उनको क्या करना? आने देना है। कोशिश करना है कि श्रेष्ठ विचार आए। कोशिश क्या करना है? श्रेष्ठ विचार आए। अगला है, बिखरी हुई शक्ति को एकाग्रता के साथ
नियोजित करना, बिखरी हुई शक्ति को एकाग्रता के साथ नियोजित करना। ध्यान के प्रकार, अगला आपका टॉपिक है ध्यान के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। ध्यान आपके 3 प्रकार के मुख्य रूप से बताए गए हैं। पहला है स्थूल ध्यान, दूसरा है ज्योतिर्मय ध्यान, तीसरा है सूक्ष्म ध्यान। ये ध्यान के 3 मुख्य प्रकार हैं। कहीं भी आपसे बात होती है तो उसमें आएगा स्थूल ध्यान, ज्योतिर्मय ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। तो स्थूल ध्यान में क्या होता है? स्थूल ध्यान मतलब साक्षात हमारे सामने कुछ है और उसका हम ध्यान लगा रहे हैं। स्थूल मतलब स्थल पर, स्थल पर मतलब हमारे सामने, सामने मतलब जैसे मान लो कि आपकी इष्ट देव की मूर्ति है, उसका आप ध्यान लगा रहे हैं तो वो स्थूल ध्यान में आएगा। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं और मैंने आपको बोला कि यहाँ पर मान लो कि शिव जी की शिवलिंग है या शिव जी की मूर्ति है या कृष्ण जी की मूर्ति है, मैंने बोला इस मूर्ति को लगातार देख के ध्यान लगा, या मैंने बोला कि वो ओम की जो आकृति बनी हुई है उसको लगातार देखो, उस पर ध्यान लगाओ, या मैंने बोला कि आपको पतंजलि जी जो हमारे पीछे उनकी आकृति है लगातार उनको देखकर उन पर ध्यान लगाए। तो ये सब क्या हो गया? स्थूल ध्यान हो गया। ये सब क्या हो गया? स्थूल ध्यान हो गया। अब जो ज्योतिर्मय ध्यान है उसमें क्या होता है? ज्योतिरूप ब्रह्म के रूप में ध्यान को करते हैं। मतलब हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि आपने ध्यान लगाया और दीपक का ध्यान लगाया, तो उसमें ज्योति है दीपक के अंदर, और उसमें आपने ध्यान लगा के उसको ब्रह्म में स्थापित किया, तो वो हो गया ज्योतिर्मय ध्यान। फिर है सूक्ष्म ध्यान, जिसमें हम बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति का ध्यान लगाते हैं। सूक्ष्म ध्यान में क्या उदाहरण है? जैसे कुंडलिनी शक्ति का ध्यान लगाते हैं, हमारे पास सामने कुछ भी स्थूल में नहीं, कोई ज्योति में नहीं, कुछ भी नहीं, हमने आंखें बंद करी और जो मन में बोला कि भाई 4 पंखुड़ियों वाला वहां पर एक चक्र है और उसके अंदर उल्टा त्रिभुज है, फिर उसके अंदर एक आकृति है, उसका रंग ऐसा है, तो आपको जो मैं बोलता गया उस पर आपने ध्यान लगाया। या मैंने आपको बोला कि बिल्कुल वहां पे एक लाइट, जैसे स्टार होता है उस तरह की बिल्कुल बारीक से एक लाइट है, वो पिंक कलर की है, उस पर आप ध्यान लगाओ। अब उस पर ध्यान लगाने लगे तो वो क्या हो गया? वो सूक्ष्म ध्यान हो गया। सूक्ष्म मतलब बिल्कुल बहुत उसके सामने कुछ भी नहीं, आपके जो करना आपको अपने अंदर करना है, ठीक है, तो वो सूक्ष्म ध्यान में आ गया। ग्रहण संहिता में भी 3 तरह के ध्यान बताए गए हैं। वो 3 ध्यान कौन से थे? यही जो मैंने आपको बताया, ग्रहण संहिता में ही बताए हुए। तो कभी भी आपसे 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्यान के प्रकार कितने हैं, तो आपको बताना है। ग्रहण संहिता में कितने प्रकार हैं, तो आपको ये लिखना है, और इस तरह से आप उसको पूरा बता सकते हैं। ये ध्यान के प्रकार हो गया। ध्यान की परिभाषा हमने शुरुआत में पढ़ ली। अब ध्यान करने के कुछ नियम होते हैं, नियम, रूल्स। बिना नियम के हम अपनी मर्जी से ध्यान नहीं कर सकते, तो कोई नियम होते हैं, उन नियम पे आ जाते हैं आज। पहले इसको ध्यान पूर्वक सुनेगा, अपनी भाषा में लिखेगा। वे लोग जिनके पैरों में दर्द नहीं होता है। शुरुआत में क्या गया? हम योग क्यों करते हैं? योग के बाद ध्यान को लिया ना अष्टांग योग में। क्यों करते हैं? क्योंकि योग से हम शरीर को आसन से, योगासन से क्या करें? शरीर को क्या करें? स्वस्थ कर ले, ताकि हम देर तक बैठ सके। जैसी मुद्रा में बैठना, उस मुद्रा में हम देर तक बैठ सके, तो उसके लिए योगासन को लिया है। फिर उसके आगे की स्टेप में 7वें नंबर पे ध्यान को लिया, अष्टांग योग में। अष्टांग योग में 7वें नंबर पे ध्यान को लिया है। तो उसमें शुरुआत में यम नियम के बाद क्या लिया है? यम नियम के बाद क्या लिया है?
आसन लिया है। आसन इसलिए लिया है कि आसन करके शरीर को स्वस्थ कर लें, तो आप किसी भी तरह से कहीं भी कितनी भी देर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि जिनके पैरों में दर्द होता है उनको छोड़कर बाकी लोग क्या कर सकते हैं, जमीन पर बैठ सकते हैं, पलंग पर बैठ सकते हैं, गद्दे लगाकर बैठ सकते हैं, पालथी मारकर बैठ सकते हैं। ठीक है, और कठोर जमीन पर ध्यान के लिए जो बैठते हैं तो मांसपेशियों में रक्त दबाव के पैर सो जाते हैं। कठोर जगह, जैसे मान लो ये कठोर जगह, आप बैठे देर तक बैठे तो आपके पैर क्या हो जाएंगे, झुन्ने हो जाते हैं ना, सुन्न पड़ जाते हैं, जिसको आप बोलते हैं कि सुन्न पड़ गए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पद्मासन में बैठने में सुविधा नहीं होती है तो इस भांति बैठकर ध्यान करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब जरूरी नहीं कि हम एकदम बिल्कुल पद्मासन में बैठे हैं और इसी तरह से ध्यान करें। ध्यान आंतरिक कार्य है, उसके लिए आपको क्या करना, पैर फैला के भी बैठ गए कोई बात नहीं, शवासन में भी लेट के ध्यान करा कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं कि हम ध्यान मुद्रा में बैठे और देर तक उसे बैठे बैठे हम ध्यान कर पाए। हमारा शरीर अगर सुनने पड़ गया, हमारे पैर अगर सुनने पड़ गए तो वो ध्यान आपका नहीं होगा। तो क्या बोला जा रहा है कि ऐसी मुद्रा में नहीं बैठना है जिसमें हम देर तक नहीं बैठ पाए। क्या नियम है, पहला नियम क्या है, ऐसी मुद्रा में नहीं बैठना जिसमें हम देर तक नहीं बैठ पाए। ऐसे स्थान पे नहीं बैठना जो बहुत ज्यादा कठोर हो, ऐसी जगह पे नहीं बैठना जो बहुत ज्यादा कठोर हो, और ऐसी पोजीशन में, ऐसी मुद्रा में नहीं बैठना जिसमें हम देर तक नहीं बैठ सकते। दूसरा, नहीं बैठ सकते, ऐसी मुद्रा में नहीं बैठना इसमें हम देर तक नहीं बैठ सकते। दूसरा, शांत वातावरण होना चाहिए। दूसरा क्या है, वहां वातावरण जो है वो शांत होना चाहिए। भाई ध्यान करने आप बैठे हैं तो कोशिश करें कि लगभग आपके आसपास का वातावरण शांत हो। कीट पतंगों, कीटाणुओं से, जीव जंतुओं से मुक्त स्थान हो। अब मान लो कि आप बैठे ध्यान करने और आपको मच्छर काट रहे हैं, लगातार मच्छर काट रहे हैं, तो आपका क्या ध्यान लगेगा, नहीं लग पाएगा। आप क्या हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे ना, कि आपको भाई मच्छर अगर काट रहे हैं लगातार, या मक्खी आपको परेशान कर रही है, या मधुमक्खी आके काट लेती है, तो क्या उस जगह पे ध्यान करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। तो ऐसे स्थानों पे ध्यान नहीं करना चाहिए जहाँ पे इस तरह के कीट पतंगे हों या ऐसे जीव जंतु हों जिसके कारण हमको वहाँ पे नुकसान हो। जैसे कोई जंगल में जाके बैठ गया, कोई ने बोला यहाँ शेर आता है, अपन बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, तो ऐसे खतरनाक स्थानों पे ध्यान हमको नहीं करना है। ठीक है, अनुकूल वातावरण हो। अनुकूल वातावरण, अब जैसे मालूम कि गर्मी का टाइम है और बिल्कुल आप धूप के नीचे जाके बैठ गए और छत पे जाके बैठ गए और बोले हम तो साहब ध्यान कर रहे हैं, तो वो आपके शरीर के लिए भी नुकसानदायक होगा, आपके लिए भी नुकसानदायक होगा। तो अनुकूल वातावरण हो, शांत वातावरण हो, माहौल पूरा शांत हो। ठीक है, वस्त्र भी हमारे ऐसे हों कि जो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा टाइट करने वाले वस्त्र, या इस तरह के जिससे रक्त संचार रुक रहा हो, ऐसे वस्त्र ना हो, ढीले ढाले ऐसे वस्त्र हमारे ध्यान के समय होना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र होना चाहिए, स्वच्छता के साथ में, और बाहरी शरीर की शुद्धि के साथ में भी। बाहरी शरीर की शुद्धि भी आवश्यक है। पता चले कि आपने बहुत दिनों तक स्नान ही नहीं करा है और आप बोल रहे हम सब ध्यान कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ गड़बड़ है। वहाँ क्या होगा कि बार बार आपको इचिंग होगी, परेशानियां होंगी, तो वहां पर आपका ध्यान नहीं हो पाएगा। चलिए, कमरे में किस तरह की दुर्गंध ना आती हो, जिस कमरे में आप ध्यान कर रहे हैं वहां किस तरह की दुर्गंध ना आती हो। कमरे पर हल्के रंग का पेंट हो, बहुत डार्क पेंट वाले जो ऐसे कमरे होते हैं वहां पर भी जैसे व्यक्ति स्थूल ध्यान कर रहा है तो गड़बड़ होती है। सबसे उत्तम समय ध्यान करने का है सुबह 4 से शाम की 4 बजे तक। सुबह की 4 बजे से शाम के 4 बजे तक, क्योंकि इस समय सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो कोण होता है वो 60 डिग्री पर होता है, तो इसलिए ये समय सबसे बेस्ट माना गया। सुबह 4 बजे से लेके तो शाम की 4 बजे तक, ये 12 घंटे आपके पास है, इसमें आपको ध्यान करना
ये सबसे बेस्ट समय माना गया है। इस समय जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी पीयूष ग्रंथि पर, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उस पर, और शीर्ष ग्रंथि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब डायबिटीज के मरीज हैं, शुगर का अगर कोई पेशेंट है तो उसके लिए क्या है कि भाई कुछ हल्का खाकर ही उसको ध्यान करना है। शुगर पेशेंट को खाली पेट ध्यान नहीं करना है। कोई शुगर पेशेंट आपके पास है, उसने बोला मैं ध्यान करना चाहता हूँ, आपने बोला हाँ सुबह आ जाना खाली पेट, और उसको 4-5 घंटे ध्यान करा दिया, उसकी हालत डाउन हो जाएगी। तो शुगर पेशेंट को आपको क्या करना है, कुछ हल्का खाकर ही उनको ध्यान करना है। यदि रात में आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो खाना खाने के 1 घंटे का गैप होना चाहिए। खाना खाने के बाद का 1 घंटे का गैप होना चाहिए। मस्तिष्क के विचारों को जबरदस्ती नहीं रोकना है। को विचारों को आपको क्या करना चाहिए, शांत रखना चाहिए। जबरदस्ती उनको रोकना नहीं चाहिए। मन को शांत रखना है, लेकिन उसको जबरदस्ती विचारों को रोकना नहीं है। भोजन करने के पहले ही ध्यान कर लें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे रात में जो ध्यान करते हैं वो भोजन करने के पहले ही ध्यान कर लें तो ज़्यादा बेटर है। ठंड का समय है तो कुछ आसन कर लें, उसके बाद ध्यान करें। ठंड का समय है तो पहले कुछ आसन कर लें, उसके बाद ही आप ध्यान करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद ही ध्यान करें। नेत्र को बंद रखें। हाथों के स्पर्श करने के बाद हाथों की हथेलियों के अंदर आपको नेत्र को खोलना है। तो ये हमने कुछ नियम जो महत्वपूर्ण थे उनको पढ़ लिया है, उसका पालन करने की कोशिश करें ध्यान के समय। अगली क्लास में हम इसको फिर और विस्तार से समझेंगे।